चैप्टर 7 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, राइट एनी 3 थिंग्स। मतलब लाइफ में क्या 3 चीजें हैं, कोई 3 चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखनी है। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर: व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड बी लिसन टू, एंड द विच व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। एक राजा था, उसके दिमाग में एक दिन अचानक ख्याल आ गया कि यदि मैं 3 चीज़ों के आंसर पता लगा लूँ तो मैं कभी भी किसी काम में फेल नहीं हो सकता। क्या बातें थी 3? कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, कौन से ऐसे सही लोग हैं जिनकी बात मुझे जरूर सुननी चाहिए, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, मैं सबसे पहले क्या करूं। The king therefore sent messenger throughout his wisdom, promising a large sum of to anyone who would give the answer of these 3 क्वेश्चन। अब राजा ने पूरे पूरे अपने उसमें राज्य में मैसेंजर भेज दिए और कहा कि भाई मैं बहुत सारा पैसा दूंगा जो मुझे कोई इन 3 चीज़ों का सही से रिप्लाई बता दे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग थे जिनको लगता था भाई हम राजा के क्वेश्चन का जवाब देंगे, आए और उन्होंने सबने अलग अलग आंसर दिए। अब कोई प्रॉपर सा एक आंसर मिल जाता भाई 10 जने इस बात को कह रहे हैं तो शायद यही सही चीज़ है, लेकिन सबने अलग अलग आंसर दे दिए। क्या आंसर दिए? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए कि भाई सुबह उठना है, सबसे पहले ये करना है, ऐसे। ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड बी डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से वो अपना सारा काम प्रॉपर समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट। दूसरों ने कहा कि नहीं नहीं, एक राजा के लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई, बच्चों को स्कूल का ही तो टाइम टेबल बनाया जा सकता है कि अब इंग्लिश का पीरियड चलेगा उसके बाद हिंदी का चलेगा, राजा के लिए पॉसिबल नहीं है, पता नहीं किस समय क्या सिचुएशन आ जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राजा को सभी कुछ नोटिस करना चाहिए। ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फुलिश प्लेजर। सब कुछ नोटिस करना चाहिए और जो फालतू की ये जो एंजॉयमेंट होता है, प्लेजर होता है, इनको छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा वही करो जो समय पर नेसेसरी दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि भी पहले टाइम टेबल बना लो। जेट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। उसने कहा कि राजा को कुछ लोगों की काउंसिल बना लेनी चाहिए, वो बताएंगे भी किस काम को कब करना है, किसको नहीं करना। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट पॉसिबल इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। काउंसिल का आइडिया उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि एक आदमी सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। काउंसिल बना ले, वो सब सलाह करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, फिर राजा को बताएंगे कि भाई अब तुम्हें ये काम करना है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जिससे उसे हर एक्शन के लिए सही समय पता चल जाएगा। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर दूसरों ने कहा नहीं नहीं, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट बी वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ये जो चीज़ें होती हैं ये काउंसिल के डिसीजन का इंतजार नहीं करेंगे कि भाई काउंसिल कहेगी अब ये कर लो तभी कर पाएंगे, ये तो नहीं। दूसरों ने उसको क्रॉस काट दिया, उसकी बात को गलत बता दिया। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future. अब किसी के दिमाग में क्या आया कि इसके लिए किसी फ्यूचर की फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट, भविष्यवक्ता की जरूरत है, वो बताएगा कि सही काम क्या है, फ्यूचर में देखने की जरूरत है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डेथ, और जो जादूगर होता है ना वो बता सकते हैं कि भाई क्या सही है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। अब राजा के दिमाग में क्या आया, वो मैजिशियन के पास चला गया। In their answer to the second question, some said people must necessary to the king were his counselors, others said the priest। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी मुझे सुननी चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा जो काउंसलर हैं वही महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि प्रीस्ट महत्वपूर्ण है, साधु संत पुजारी वगैरह, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर सेड द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। लेकिन कुछ ने कहा सिपाही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ ने कहा कि साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड यत अदर रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ ने कहा भाई साइंस का काम जो है, साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उस विषय पर ध्यान देना। कुछ ने कहा कि
युद्ध पर ध्यान देना जरूरी है, जब भी हमारा राज्य की सीमाएं मजबूत होंगी। लेकिन कुछ ने कहा कि रिलीजियस पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। As the answer to his question were different, the king was not satisfied and gave no reward. सबके आंसर इतने कंफ्यूजिंग थे, इतने डिफरेंट थे कि राजा तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं और उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उसने कुछ साधु संतों का एडवाइस लेने का सोचा, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं. द हर्मिट लिव, किसी ने बताया कि भाई एक हर्मिट रहता है इन द वुड, जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो अपने जंगल को कभी नहीं छोड़ता, वो कहीं नहीं जाता. ही सा नो वन, वो किसी से मिलता नहीं है. बट सिंपल पीपल, वो राजा महाराजाओं से नहीं मिलता, साधारण लोगों से मिलता है. एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट. द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. जो हर्मिट की गुफा से, अपने हर्मिट की झोंपड़ी से पहुंचने से पहले राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने बॉडीगार्डों को भेज दिया, अपने बॉडीगार्ड्स को, और पैदल ही पैदल वहां पर चला, एक सिंपल आदमी की तरह. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही saw the hermit digging the ground. जब हर्मिट वहां पर, ये किंग वहां पर पहुंचा तो हर्मिट जमीन को डिग कर रहा था, खोद रहा था. इन फ्रंट ऑफ हिज, अपनी झोपड़ी के सामने, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्क ही ब्रेथ हैवीली. हर्मिट ने राजा को देखकर, उसे तो पता ही नहीं है राजा है, वो अपना काम करता रहा, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा. बहुत बूढ़ा था, कमजोर था, और लेकिन वो फिर भी काम करता जा रहा था और हैवी हैवी ब्रेथ कर रहा था. मतलब जैसे चलते चलते हम थक जाते हैं ना, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, वो कर रहा था. द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब ये राजा, जब उसने तो देखा वो तो अपने काम में लगा हुआ है, वो तो छोड़ ही नहीं रहा, उसके पास गया. उसने कहा, हरमिट जी, मैं आपके पास, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं आपके पास 3 क्वेश्चन के आंसर के लिए आया हूँ. क्या है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग कौन है जिनकी बात मुझे सुननी चाहिए, और कौन से काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है. हर्मिट लिसन टू द किंग and did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. हर्मिट ने उसकी बात तो सुनी, बट रिप्लाई नहीं दिया. वो लगा रहा अपने अपने काम में. तो राजा ने कहा, तुम थक गए हो, लो मुझे दे दो अभी ये स्पेड भाला, मैं करता हूँ थोड़ी देर तुम्हारी जगह पे काम, तुम रेस्ट कर लो. थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अपना फावड़ा, भाला नहीं फावड़ा जिससे जमीन खोदते हैं, वो आराम से बैठ गया. When the king had dug 2 beds, जब उसने 2 क्यारियां बना ली, he stopped and repeated his question. वो रुक गया, फिर अपने क्वेश्चन रिपीट करे, भैया मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो. The hermit gave no answer. हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, but stood up, stretching out his hand for the spade. वो खड़ा हो गया और उससे अपना फावड़ा वापस मांग लिया. And said, now you rest and let me work. अब उसने कहा, तुम बैठो, मुझे काम करने दो. But the king did not give him spade and continued to dig. राजा ने उसको उसका वापस नहीं दिया स्पेड और खुद ही खोदता रहा लगातार. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the tree, and at last the king stuck his spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब राजा को जब पूरा दिन हो गया, सूरज भी ढल गया, रात भी हो गई, अब उसको आ गया गुस्सा. उसने वो रखा और बोला कि मैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन के आंसर के लिए आया हूँ, यदि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो मुझे बता दो, मैं चला जाऊंगा अपने घर. हियर कम्स समवन रनिंग. अभी क्या देखा उसने, हर्मिट ने, कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. राजा ने देखा पीछे मुड़ के कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसके हाथ पेट पर ऐसे दबे हुए हैं. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग आउट, जिससे खून बह रहा है, जैसे हाथ ऐसे लगे हुए हैं वहां से खून बह रहा है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और गिर पड़ा. देखिए फोटो में गिरा हुआ है. The king and the hermit removed the man's cloth and found a large wound in his stomach. राजा ने और हर्मिट ने दोनों ने उसके कपड़े उतारे, वहां बड़ा घाव हो रहा था उसके पेट में, उसकी पट्टी वट्टी की. The king washed and covered
इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसको धोया और अपना जो हैंकी था उससे उसको बांध दिया। बट द ब्लड डिड नॉट स्टॉप फ्लोइंग आउट, द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने दोबारा से उसके जो जख्म था, घाव था, उसकी पट्टी करी। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, अंत में ब्लीडिंग रुक गई, खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब आदमी को थोड़ा अच्छा लगा, उसने उससे कुछ पानी मांगा उन लोगों से, भाई मुझे कुछ पानी पिला दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा हरमिट की झोपड़ी में से अंदर से पानी लिया, उसको पिला दिया। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल, लेकिन अब सूरज बिल्कुल ढल गया था, हवा ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू हिज हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, अब ये जो किंग था और वो जो हर्मिट था, दोनों मिलकर उसको झोपड़ी में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब राजा भी थक गए थे, पूरे दिन उन्होंने काम भी कराया, उन्होंने कहाँ ऐसे कभी फावड़े चलाए होंगे, तो आज वो थक गए और पैदल चल के भी आए थे। तो वर्क हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो भी फर्श पर लेट गए, भाई एक ही पलंग था, अब इसकी झोपड़ी में ऐसे तो होगा नहीं कि बेड वगैरह होंगे, पलंग पे वो आदमी लेटा है, राजा जी जमीन में लेट गए, पूरे दिन के थके हुए, तो उनको भी नींद आ गई। जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, जब वो जागे तो एक बार को तो उन्हें याद ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, यह आदमी कौन लेटा है पलंग पर। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सा द किंग वाज अवेक, उसने कहा मुझे क्षमा कर दो, जब वो बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी जागा और उससे एकदम राजा के उठते ही उसने कहा मुझे क्षमा करो। आई डोंट नो यू, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं काहे बात के लिए क्षमा कर दूँ। You do not me, but I know you. I am the enemy of yours who sought revenge on you. उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ जो तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। Because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया और हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, मतलब हमसे छीन लिया। I knew you had gone alone to see that hermit, तो मुझे पता था कि तुम इस हर्मिट से मिलने के लिए आओगे, इसलिए मैंने क्या किया कि एंड आई मेक अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तो मैंने विचार ये बनाया कि तुम अकेले आओगे, जब यहाँ से वापस जाओगे मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन शाम हो गई तुम आए नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं चलता हूँ। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन बॉडीगार्ड, तो वो कहीं छुपा हुआ था, रास्ते में छुप गया होगा कि यहाँ से राजा निकलेंगे। जब पूरा दिन बीत गया वो नहीं आया, तो वह हाइडिंग प्लेस से बाहर आया, राजा के बॉडीगार्ड ने उसको देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, राजा के बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, आपके बॉडीगार्ड ने, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, मैं जैसे तैसे आपके बॉडीगार्ड से बच गया और ये मैं यहाँ आ गया, यदि तुम मेरे घाव पर पट्टी ना बांधते, मेरी केयर ना करते, तो शायद मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारने आया था लेकिन तुमने मेरा जीवन बचा लिया। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to serve you. उसने कहा यदि अब मैं जीवित बचूंगा, मैं जब तक भी जीवित रहूंगा, मैं एक मोस्ट फेथफुल सर्वेंट के रूप में आपके लिए काम करूंगा और अपने बेटों को भी यही कहूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें। और मुझे क्षमा कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as friend. अब राजा बहुत खुश था कि अपने दुश्मन से मैंने इस तरह से पैचअप कर लिया, भी दोस्ती बना ली और इतनी आसानी से, कुछ करना ही नहीं पड़ा, नहीं तो युद्ध होता, वो हारता, जो भी कुछ होता, पर ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। तो और उसको एक अच्छा मित्र भी मिल गया था। He not only forgave me but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. अब राजा ने उसको प्रॉमिस किया कि भाई मैं अपने डॉक्टर को भेजूंगा तुम्हारी देखभाल के लिए और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस दे दूंगा, और उसको क्षमा भी कर दी। Leaving the wounded man, the man went out of the hut and looked around for the hermit. अब घायल में ये जो wounded man था ये चला गया,
तो राजा भी झोपड़ी से बाहर निकले, देखा चारों तरफ कि कहाँ है हर्मिट, कहाँ है जिसकी झोपड़ी थी। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसने सोचा एक बार फिर इस हर्मिट से बात कर लूँ कि भाई मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दो। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट जो कल क्यारियां खुद बनाई थी उसमें बीज बो रहे थे घुटनों के बल बैठ के। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उसने कहा लास्ट टाइम मैं आपसे अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ, हे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अब हर्मिट क्या बोला, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें तो आंसर मिल गया भाई। सेड द हर्मिट बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू द किंग ही स्टूड बिफोर हिम। जमीन पर बैठते हुए उसने कहा और राजा की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये ऑलरेडी हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे आंसर मिल गया मुझे, क्या मतलब है तुम्हारा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने रिप्लाई दिया, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। यदि तुम्हें कल मेरी जो कमजोरी है, मैं बुढ़ा हूँ, उस पर दया नहीं आती तो तुम मेरे साथ क्यारी नहीं खोदते और यहाँ से चले जाते। अब चले जाते तो क्या होता, then that man would have attacked you and you would have wished you had strayed with me। तो फिर क्या होता, तुम यहाँ से चले जाता और वो आदमी तुम्हें मार देता, फिर तुम्हें विश करते या इससे अच्छा तुम्हें वहीं रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द पिट। तो उसने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन उस समय मैं हो गया क्योंकि तुम मेरे साथ रुके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम उस समय वो हो गया जिस समय तुम डिग कर रहे थे, डिगिंग द बेड्स, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं ही वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस हो गया। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद उस समय तो ये हो गया, उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समय था वो उसकी केयरिंग करना हो गया, वो वाला समय जिस समय तुम उसकी केयरिंग कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। यदि तुम उसके घाव पर पट्टी वट्टी नहीं करते तो वो तो मर जाता बिना तुमसे माफ़ी मांगे, और एक उसके ऊपर भी बोझ रह जाता और आपके दिमाग को भी खतरा रहता कि वो मेरा दुश्मन है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। उस समय वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम उसका सेवा कर रहे थे, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था, उसकी सेवा करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज टाइम नाउ। केवल एक ही इम्पोर्टेंट समय होता है अब, जो भी कुछ करना है, जो जब दिमाग में आए अब, कल पे किसी काम को मत टालो। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। केवल यही वो समय है जब हमारे हाथ में कुछ पावर है कुछ करने की, पता नहीं 10 मिनट बाद क्या हो। तो उन्होंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वही हो गया। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ पर्टिकुलर आप इस समय हैं। अब इस समय हम बच्चों से बात करें, बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो है सब स्टूडेंट्स हो गए, तो जिसके साथ तुम हो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। एंड फॉर नो वन नोज दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। पता नहीं क्या हो, हम कभी फ्यूचर में उससे मिल पाए ना मिल पाए, तो वो जो इस समय आपके साथ है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो काम करना है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, और वही जो नाउ है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड टू दैट पर्सन। बिजनेस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उस व्यक्ति की भलाई करना है। बिकॉज वी वर इन टू दिस वर्ड दैट पर्पज अलॉन। हम जो हमारे जो संसार है इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी पर्पज के नहीं है, सबका कुछ ना कुछ पर्पज होता है। जो भी किसी से मिलते हैं, किसी से कोई मीटिंग होती है, हर मीटिंग का उद्देश्य होता है, हर पर्सन का कुछ ना कुछ पर्पज है इस वर्ल्ड में। लियो टॉल्स्टॉय इसके राइटर हैं। करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। हु सेड टू हूम लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। किसने कहा? राजा ने। हियर कम्स समवन रनिंग, हर्मिट। फॉरगिव मी द मैन, वाउंडेड मैन। क्वेश्चन आंसर है। इसमें कुछ क्वालिटीज दी हुई है जैसे वाइज, अंडरस्टैंडिंग, सिंपल, ऑर्डिनरी,
ये किसके लिए लिख सकते हैं आप, किंग के लिए क्या लिख सकते हैं वो किंग वाले कॉलम में लिख के, हर्मिट के लिए क्या लिख सकते हैं वो हर्मिट वाले कॉलम में लिख के। उसके बाद मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड से 2 वर्ड्स बनाने, जैसे एनी वन, एक वर्ड हो गया, एक कंपाउंड वर्ड है ये, एक हो गया एनी, दूसरा हो गया वन। टाइम टेबल, टाइम और टेबल दो अलग अलग वर्ड हो गए। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है 2 ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जो वर्ड दिया हुआ है प्रोमिस, 2 ब्लैंक में जिसकी जो भी प्रॉपर फॉर्म है, एप्रोप्रिएट फॉर्म है, वो फिल करनी है। ही हैज प्रोमिस्ड, हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, केवल प्रोमिस आएगा। इस तरह से रीड द शॉर्टन क्वेश्चंस in the box, fill in the blanks in the conversation with suitable ones from among them। जैसे where, why, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इनको ब्लैंक्स में फिल करना है। Where did you go yesterday? तो I went out, what time, किस समय, in the evening। फिर नीचे दिया हुआ है I went to the shopping mall, तो इसका क्वेश्चन ही बनेगा where did you go, तो उसने रिप्लाई दिया शॉपिंग मॉल। इस तरह से क्वेश्चनिंग वर्ड इसमें फिल करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।